डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं। ईरानी सदर का ये एक रोजा दौरा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया गया। पुरतपाक उनका ये इस्तकबाल हुआ है जब वो नूर खान एयरबेस और साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति दोनों पहुंच चुके हैं। मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो इस पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान पहुंचे पाकिस्तान, 21 तोपों से सलामी खुद राष्ट्रपति ने किया। विदेश मंत्री से मुलाकात उनकी होनी है। आधिकारिक दौरा बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट मौका है और वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ उनका स्वागत करने की। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज विद डीए। पाकिस्तान में ईरानी वफ्द की तारीखी इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी गूंज उठी और भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। ईरान के विदेश मंत्री और साथ साथ गालिबाफ जो कि चीफ नेगोशिएटर हैं, दोनों ओमान भी गए हुए थे। यानी अलग अलग अब देशों का दौरा भी हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर इस मामले में ये भी है कि जो सैंक्शंस हैं वो पार्शियली ईरान के ऊपर से अमेरिका ने हटा लिए हैं और इसका मतलब सीधे ये हुआ कि अब ईरान अपना तेल बेचने के लिए पूरे तरीके से आजाद है, जब तक ये उसके पास रहती है आजादी। और बताया ये भी जा रहा है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं, ये जो पैसा जमा था ईरान का जिसको निकालने की इजाजत नहीं थी, अल जजीरा की रिपोर्ट ये कह रही है $50 बिलियन, जी हाँ फिर से सुनिए, $50 बिलियन ईरान को ये रकम वापस मिल सकती है। इसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के जो कि पेज़ेश्कियान है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर और उधर ओमान से अराक़ची और खाली अराक़ची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए अराक़ची जो है उन्होंने ओपनली बताया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर और अराक़ची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है, उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, 4 बड़ी-बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है, अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहां तक एमओयू का ताल्लुक है उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर और ईरान और अमेरिका तो है ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है पर वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराक़ची हैं और पेज़ेश्कियान जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे, मिलिट्री इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहाँ 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया, उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना है। बड़ा हो गया। और मैं कई ऐसे कमेंटेटर्स को देख रही थी जो अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में पाकिस्तान तथाकथित रूप से एक दुश्मन देश के तौर पे जाना जाता है और जाहिर है टेरर का स्पॉन्सर रहा है। उस लिहाज से भी एक झिझक भी जो जिन लोगों में थी उनमें भी देख रही हूँ मैं। ब्रह्मा चलानी जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ओहदा बड़ा है, लेकिन एक ओहदा एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसकी यूटिलिटी कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जाहिर है वेस्ट एशिया में तो उसका असर नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान का फायदा ये है कि जो भी यानी एक ऐसा देश जो सऊदी अरब से भी नजदीक है, ईरान से भी नजदीक है, अमेरिका से भी नजदीक है, इन सबसे लगातार बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय कमेंटेटर्स कहते हैं वो ये, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री और राष्ट्रपति वहां गए, कि अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान भी खुश होता है कि हाँ ठीक है हमने आपके लिए काम कर दिया और असुविधा नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होता अमेरिका को। देखिए जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है जो मैंने आपको बहुत मुख्तर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज है वो रीजनल सोल्यूशन निकालें, रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा जो आप कह रही हैं, हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है, उनको अपनी जो फोर्सेज हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी, कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है सिक्योरिटी रूल एक बात है, दूसरी बात ये है
कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब ये है जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है, और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ तो ये सिक्योरिटी एक इशू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कहना है, तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। और इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कॉपरेशन का ये दौर है और दोनों के बीच रिश्ते फिर से बहाल होने चाहिए। और आप नहीं, हम तो कहेंगे इस देश को जो चलाने वाली संस्था है आरएसएस, वो तो खुद कह रही है कि बातचीत का मौसम आ गया है, बातचीत का अब वक्त आ गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पहुंचे पाकिस्तान, 21 तोपों से सलामी, खुद राष्ट्रपति ने किया स्वागत। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक बड़े सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इस दौरे को पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस्लामाबाद पहुंचने पर ईरानी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनका स्वागत किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 लड़ाकू विमानों ने सम्मान में फ्लाई पास्ट किया, जबकि उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते को कराने में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति अपने इस दौरे में पाकिस्तान की सरकार और नेतृत्व का शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने युद्ध के दौरान ईरान का समर्थन किया और अमेरिका व ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेजेश्कियान साहब पाकिस्तान आए हैं, क्या करने आए हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, स्विट्जरलैंड वार्ता में ईरान के जो कॉन्टिजेंट था वो तो वहीं पर है, लेकिन अल्टीमेटली अब्बास अरागची तो वहां पर थे, गालिबाफ साहब थे, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे हैं और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मौका है। और वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर शहबाज शरीफ उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं और साथ में अब्बास अरागची भी आए, फोटोग्राफ्स आए हैं उनके वहां पर। तो स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ 2 दिन की बात के बाद ईरानी प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान पहुंचे। हालांकि प्रेसिडेंट तो वहां नहीं गए थे, लेकिन फिलहाल इनके यहाँ से आने से जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल है वो क्या बातचीत होने जा रही है तो पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि वहां पर कम से कम जो इनकी दोस्ती है थोड़ी सी और मजबूत होती नजर आ रही है। वैसे भी ईरान ने काफी शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान का कि उनका एक काफी अहम रोल रहा है अमेरिका से बात करवाने में और खासतौर से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनलाइज करने में, चिट्ठियों को आगे पीछे ले जाने में। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो एहसास हो ही जाता है मुझे लगता है। और ईरान को इस समय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के समर्थन की भी जरूरत है। और इस मामले में एक मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि पेजेश्कियान का इस्लामाबाद जाना ये बताता है कि उन्हें अमेरिका के साथ इस नाजुक समझौते को एक पॉलिटिकल एसेट में बदलने की जरूरत है और अपने देश में सरकार के भीतर पूरे क्षेत्र में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी सपोर्ट की जरूरत है उसके लिए उनका यहाँ पर आना एक किस्म से काफी अहम माना जा रहा है। शरीफ और मसूद पेजेश्कियान के बीच में बहुत बार बातचीत हुई है, फोन पर भी बातचीत हुई है, वैसे भी बातचीत हुई है, पर कहीं ना कहीं एक चीज बड़ी क्लियर है कि फिलहाल इस क्राइसिस में भी ईरान की पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो मजबूत होती हुई नजर आई है। जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।